प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय यीशु मसीह की और एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत सुबह की इस आराधना में। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम मिलकर खुदावंत को इस नए दिन के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें अपनी ताजगी से, अपने जीवन से भर दिया है। उसका प्रेम इस सुबह के समय हमारे दिलों में उमड़ पड़ा है। उसकी शांति हमारे मनों में निवास करती है। तो आइए हम मिलकर खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा करें और उसकी आराधना करेंगे। जब मन में कई सवाल हों और कोई उत्तर ना मिले तो यीशु के पास आना। जब आपका शरीर थका हुआ हो, बीमार हो, सुकून नहीं मिल रहा है, चंगाई नहीं मिल रही है, तो यीशु के पास आइएगा। जब आपका कोई साथी नहीं है, आपको ऐसा लगे कि सबने मुझे छोड़ दिया है, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूं, तो यीशु के पास आना। जब आपको लगे कि निराशा आप पर छा रही है, उदासी ने आपको घेर लिया है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, उस समय यीशु के पास आना। जब आपको लगे कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, कोई आपका ध्यान नहीं रखता है, कोई आपके बारे में सोचता नहीं है, तो यीशु के पास आना। जब आपको लगे कि आप समस्याओं से घिरे पड़े हैं और उनसे निकलने का कोई भी तरीका आपके पास ना हो, तब यीशु के पास आना। जब आपकी उम्मीद टूट गई हो, जब आप पूरी तरह से थक कर चूर हो गए हो और आपके मन में केवल एक ही बात आए कि अब जी कर क्या करना, तब यीशु के पास आना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें वचन में यीशु कहते हैं, ऐ सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तो यदि आप भी अपनी समस्याओं से जब घिरते हैं, बीमारियों से जब आप थक जाते हैं, जिंदगी में परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, कोई राह नहीं दिखती है, कोई उम्मीद नहीं है, सब तरफ अंधेरा है, लोगों से उम्मीद लगा लगा के आप थक गए हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के पास आइए। यहां आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, यहां आपको हर समस्या से निकलने का रास्ता मिलेगा, यहां आपको नई उम्मीद मिलेगी, यहां आपको ज्योति दिखेगी, यहां आपको चंगाई मिलेगी, यहां आपका दिल सुकून से भर जाएगा, यहां आपको शांति मिलेगी, यहां आपको मां से भी बढ़कर प्रेम मिलेगा, यहां आपकी आंखों से सब आंसू पोंछ डाले जाएंगे, यहां आपकी उदासी, आपका दुख आनंद में बदल दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी आंखें बंद करें इस समय, प्रभु के पास चलें इस समय। हो सकता है आप किन्हीं भी समस्याओं से घिरे हुए हों, परेशान हैं, उदास हैं, रात को नींद नहीं आती है, सोचते रहते हैं, अच्छी तरह से विश्राम नहीं कर पाते हैं। चलिए इस समय यीशु के पास हम चलेंगे मिलकर। वहां पर सच्चाई है, वहां पर धोखा नहीं है, वहां पर आराम है, वहां पर सुकून है मेरे भाई, वहां पर प्रेम की नदियां बहती हैं, वहां आपको, आपके दिल को समझने वाला वो यीशु है। चलिए आइए, उसके पास आपके हर सवाल का जवाब है। यीशु के पास चले आइए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना प्रभु, हम सब मिलकर तेरे पास आते हैं। कहीं ना कहीं हम टूटे हैं, कहीं ना कहीं प्रभु जी हम अशांत हैं, कहीं ना कहीं प्रभु हम पूरी तरह से अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम तेरे पास आते हैं प्रभु। हम जानते हैं तू हमें विश्राम देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
अपने वक्त से पहले माँ के कहने पे जिसने पानी को बदला अंगूरी में, अपने वक्त से पहले माँ के कहने पे उन्हें शर्म से बचाया मेरे यीशु ने। हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में। हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में। जिसने लाज़र जिलाया उन कब्रों से, कश्ती को बचाया उन लहरों से। जिसने लाज़र जिलाया उन कब्रों से, कश्ती को बचाया उन लहरों से। देखो मौत को हराया मेरे यीशु ने। देखो मौत को हराया मेरे यीशु ने। हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में। हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में। हर बंधन से मुझको आजाद किया, मेरा आंगन प्रभु ने आबाद किया। हर बंधन से मुझको आजाद किया, मेरा आंगन प्रभु ने आबाद किया। मुझे जीना है सिखाया मेरे यीशु ने। मुझे जीना है सिखाया मेरे यीशु ने। हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में। हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में। जिसने पानी को बदला अंगूरी में, अपने वक्त से पहले माँ के कहने पे, जिसने पानी को बदला अंगूरी में, अपने वक्त से
सचमुच प्रभु, तुझ में कितना आराम है, तुझ में कितना सुकून है, तुझ में कितना आनंद है। तेरे करीब होने से हमें शांति मिलती है। तेरे करीब होने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तेरे करीब आने से सब कुछ बदल जाता है। तेरे करीब आने से सारी थकान मिट जाती है। तेरे करीब आने से जीवन बदल जाता है। तेरे करीब आने से बीमारियां चली जाती हैं। तेरे करीब आने से बंधन खुलने लगते हैं। तेरे करीब आने से निराशा चली जाती है। तेरे करीब आने से उम्मीद और आशा मिलती है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं यीशु। तू राजाओं का राजा है, तू आदि और अंत है, तू ही अल्फा और ओमेगा है। तू सब कुछ बदल देता है, तू सब कुछ नया बना देता है। तू ही है प्रभु जो हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछता है। तू ही है प्रभु जो घायलों को पट्टी बांधता है। तू ही है प्रभु जो प्रभु जी निराश और दुखी लोगों को ढारस बंधाता है। तू ही है प्रभु जो बीमारों को चंगा करता है। तू ही है प्रभु जो बंधे हुए लोगों को छुटकारा देता है। तू ही है प्रभु जो पापियों को बदल देता है। तू ही है प्रभु जो पत्थर का दिल निकाल कर मोम का दिल दे देता है। तू ही है प्रभु जो हमारी जिंदगियों को प्रभु जी पूरी तरह से पलट देता है। तू ही है प्रभु जो हर खतरे से हमें बचाता है। इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं प्रभु। इस सुंदर दिन के लिए हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें संभालने वाले प्रभु, हमें सुरक्षित रखने वाले प्रभु तेरी महिमा, हमें पाप से बचाने वाले प्रभु तेरी महिमा, लहू देकर हमें खरीदने वाले प्रभु तेरी महिमा, अपनी जान हमारे लिए देने वाले प्रभु तेरी महिमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरे संग रहना कितना अच्छा है, तेरे संग संग चलना कितना भला है। तू प्रभु जी कितना प्यारा है। तू सचमुच सबसे भला और सबसे अच्छा परमेश्वर है। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो पिता, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना पवित्र आत्मा। सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से हम तेरी आराधना करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है।
यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए, आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए। यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है, यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया उसने मेरे श्रापों को। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया उसने मेरे श्रापों को। गहरा होता प्यार मेरा यही सोच कर, गहरा होता प्यार मेरा यही सोच कर। दिन गिन रहा हूँ मैं मिलन की आस पर, दिन गिन रहा हूँ मैं मिलन की आस पर। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल, उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पापे उसको हो गया निहाल, जीवन मेरा पापे उसको हो गया निहाल। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए, आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए। यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है, यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। इस जमीन पे कष्ट मेरे होंगे जब खत्म, तब अनंत घर में अपने रखूंगा कदम। इस जमीन पे कष्ट मेरे होंगे जब खत्म, तब अनंत घर में अपने रखूंगा कदम। उस दिन गाऊंगा खुशी से सारे संतों संग, उस दिन गाऊंगा खुशी से सारे संतों संग। अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन, अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल, उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पापे उसको हो गया निहाल, जीवन मेरा पापे उसको हो गया निहाल। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए, आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए। यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है, यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। मेरे प्रेमी मेरे प्यारे मेरे प्राणनाथ, किस दिन लेके जाएगा तो मुझको अपने साथ। मेरे प्रेमी मेरे प्यारे मेरे प्राणनाथ, किस दिन लेके जाएगा तो मुझको अपने साथ। मेरे प्रेमी मेरे प्यारे मेरे प्राणनाथ, किस दिन लेके जाएगा तो मुझको अपने साथ। उस घड़ी का आनंद होगा प्यारो बेमिसाल, उस घड़ी का आनंद होगा प्यारो बेमिसाल।
के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल, उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पापे उसको हो गया निहाल, जीवन मेरा पापे उसको हो गया निहाल। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए, आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए। यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है। यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। इस जमीन पे कष्ट मेरे होंगे जब खत्म, तब अनंत घर में अपने रखूंगा कदम। इस जमीन पे कष्ट मेरे होंगे जब खत्म, तब अनंत घर में अपने रखूंगा कदम। उस दिन गाऊंगा खुशी से सारे संतों संग, उस दिन गाऊंगा खुशी से सारे संतों संग। अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन, अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल, उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पापे उसको हो गया निहाल, जीवन मेरा पापे उसको हो गया निहाल। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए, आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए। यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है। यीशु जी के संग रहना कितना अच्छा है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल, उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल, जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए, आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए। यीशु जी के साथ रहना कितना अच्छा है। यीशु जी के साथ रहना कितना, एक साथ संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के चलना कितना
आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए, आशा मेरी बढ़ रही है दर्शन के लिए। यीशु जी के साथ जीना मेरी चाह है, यीशु जी के साथ जीना मेरी चाह है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना मेरी चाह है। संग संग यीशु के चलना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। हे प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा उद्धारक है। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरा ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारक और मेरा आश्रयदाता है। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, उसकी मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर कांपने लगी और पर्वतों की नींव हिलने लगी। उसका क्रोध भड़क गया और वे कांपने लगे। प्रभु मेरा सहायक है, वो भला गडरिया है, वो भला चरवाहा, सच्ची दाखलता, मार्ग, सत्य और जीवन है। वही मेरा उद्धारक परमेश्वर है, इसलिए मैं नहीं डरता। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वह मेरे प्राणों की रक्षा करता है, तो मैं क्यों भयभीत हूं? प्रभु मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति देता है। क्योंकि उसका हाथ मुझ पर है, मैं उसकी संतान हूँ। सारे संतों और स्वर्गदूतों के संग हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। हे महान परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति प्रभु जी, तेरी आराधना। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय मन लगा कर प्रभु की आराधना करो। मन लगा के प्रभु की आराधना करो। मन लगा के उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। अपनी आंखें बंद करें इस समय और पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाएं और दिल से हम उसकी आराधना करेंगे। यह आराधना का समय है। सारे मन से, सारी आत्मा और सारी शक्ति से इस समय उसकी आराधना में जुड़ना। जब हम उसकी आराधना करेंगे, वो सारे बंधनों से हमें छुड़ाएंगे। धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना करना।
है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरी चंगाई, तू ही मेरी आशीष है, तू ही मेरी चंगाई, तू ही मेरी आशीष है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा जीवन है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया
मेरे भाई मेरी बहन, ये प्रार्थना का समय है। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमने प्रभु की आराधना की, प्रभु की स्तुति की, प्रभु की महिमा और प्रभु को धन्यवाद दिया। अब ये प्रार्थना का समय है। हम अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसे पूरा करें। सबसे पहले हम बीमारों के लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि आप बीमार हैं, किसी भी तरह की परेशानी में हैं, फोड़ा, फुंसी, टीबी, कैंसर, पीलिया, एड्स, बवासीर, भगंदर, शुगर, दमा, आंखों में समस्या, कानों में समस्या, जहां कहीं भी आपको तकलीफ है, इस समय अपना हाथ उस जगह पर रखें। मैं आपके लिए चंगाई की घोषणा करूंगा। अपना विश्वास मेरे में विश्वास में मिलाकर अपनी चंगाई को इस समय यीशु के नाम पर ग्रहण कीजिएगा। अपना हाथ उस जगह पर रखें और अपनी चंगाई को इस समय लेने के लिए तैयार हो जाइए। प्रेमी स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं। जो लोग बीमार हैं, यीशु के नाम में इसी समय चंगे होने पाए। हर बीमारी इसी समय इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। हर तरह की तकलीफ इनके शरीर को इसी समय छोड़कर चली जाए। प्रभु जी, कोई बीमारी इनके शरीर में रहे ना, क्योंकि वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय सारी बीमारियां आपके शरीरों को छोड़कर इसी समय चली जाएं और आप चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। सारा दर्द इसी समय चला जाए। हड्डियों के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। मोतियाबिंद के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। हर तरह के दमे के रोगी, शुगर के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। जो कई वर्षों से बेड पर पड़े हुए हैं, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय उठकर खड़े हो जाओ। जो देख नहीं पाते इसी समय उनकी आंखें खुल जाएं। जो सुन नहीं पाते इसी समय उनके कान खुल जाएं। जो बोल नहीं पाते इसी समय उनके जीभ का बंधन खुल जाए और वे बोलने लगे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिनका शरीर बढ़ नहीं पा रहा, केवल उम्र बढ़ती जा रही है, यीशु के नाम में उनके शरीर में वृद्धि होने पाए। जिनके खून नहीं बनता है, यीशु के नाम में उनका खून बनने लगे। जो प्रभु जी डॉक्टर की रिपोर्ट्स है, यीशु के नाम पर आपकी सारी रिपोर्ट्स इसी समय बदल जाएं। वो रबा सी खंदाला मलबा रबा रीखा रबा रबंदे दे 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 दे। छुए प्रभु आप इन्हें इसी समय, टच करें प्रभु जी आप इसी समय। अपना हाथ बढ़ाएं, वो पावन छिदा हुआ हाथ, वो लहू भरा हाथ इसी समय प्रभु जी इनकी ओर आ जाए और ये इसी समय अपनी बीमारी से, अपनी तकलीफ से छुटकारा पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निसंतानों के गर्भ को इसी समय छू लेना यीशु। जितने भी लोग निसंतान हैं, शादी के कई वर्षों बाद भी प्रभु जी संतान के लिए प्रार्थना कर कर के थक गए हैं, दिखा दिखा के थक गए हैं, डॉक्टर के पास जा जा कर थक गए हैं, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर पिता इसी समय में प्रभु जी आशीष को पाएं। इसी समय उनके गर्भ खुल जाएं। इसी समय वे अपने वरदान को पाएं और प्रभु उनके जीवन में चमत्कार होने दे, उनकी गर्भ खुल जाएं। हर तरह की कमी कमजोरियां यीशु के नाम पर इसी समय उनके शरीर से जाती रहें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु जी उन बच्चों के लिए जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी भी तरह का डिप्रेशन में हैं, दुख में हैं, ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं, स्पैम्स का शिकार हैं, प्रभु जी किसी तरह के प्रभु जी दलदल में फंस गए, मुकदमों में फंस गए, यीशु के नाम पर पिता ऐसे बच्चों को इनसे बाहर निकालिए, ऐसे बच्चों को दलदल से बाहर निकालिए, क्योंकि तू ही कर सकता है। तू, तेरे लिए सब कुछ संभव है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, तू हमें बचाने वाला और उत्तर देने वाला है। तू संकट के समय प्रभु जी हमारी सहायता करने वाला है। जितने लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, यीशु के नाम पर वे सारे मुकदमे खारिज हो जाएं। अगर वे निर्दोष हैं तो प्रभु जी उन मुकदमों से इसी समय वे बरी किए जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी,
जहां जहां आपकी कलीसिया को सताया जा रहा है प्रभु, उन सताने वालों का मन बदल दे, उन सताने वालों को छू ले। अपनी कलीसिया के विश्वास को प्रभु जी मजबूत बनाए रखना। वे अपने विश्वास में प्रभु मजबूत बने रहे। वे प्रभु अपने विश्वास से हिले नहीं, बल्कि प्रभु जी अपने विश्वास में प्रभु चमके और एक दिन प्रभु तेरे साथ अनंत तक जीने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुन ले प्रभु जी, सुन ले प्रभु जी, इन सब की प्रार्थना सुनना जो इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। इस समय मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम पर पिता उन सब की प्रार्थनाओं को सुनना। इनकी अलग अलग निवेदन है, इनकी अलग अलग परेशानियां हैं, इनकी अलग अलग तकलीफें हैं पिता, आप इन पर दया करें, इनकी प्रार्थनाओं को सुने, आज इनका चमत्कार इन्हें मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना मांगी है यीशु मसीह नाज़री के नाम पर पिता, उनमें से एक एक को आप छुएं और ब्लेस करें। एक एक के प्रभु जी जीवन में चमत्कार होने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास गरीबी है, कर्ज है, यीशु के नाम पर प्रभु सारी गरीबी, सारे कर्ज से उन्हें छुटकारा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करो इस समय, प्रार्थना करो इस समय। जो आपको चाहिए वो मांगो इस समय, जो आपको चाहिए वो मांगो इस समय। कहो पिता से, वो आपको देगा, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। इस समय मांगिए, ये मांगने का समय है। जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। इस समय अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जो कुछ आपको तकलीफें हैं उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जो काम करते हैं वो चलता नहीं है, किसी की फाइलें अटकी हुई हैं। आज यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इन सब के काम बन जाएं, आज इन सब की फाइलें आगे बढ़ जाएं, आज इनके बिजनेस चल जाएं, आज इनको रोजगार मिल जाए। प्रभु सभी पढ़ने वाले बच्चों को आशीर्वाद दीजिए इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर पिता, आप उन्हें छुएं इसी समय और उन्हें अक्ल बुद्धि ज्ञान का आत्मा दें। प्रभु जी मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं इस समय उन लोगों के लिए प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी बेहद घोर निराशा में चले गए हैं, किसी बात को लेकर परेशान हैं, अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों पर दया कर, उन्हें छू ले प्रभु जी, उन्हें छू ले, उन्हें छू ले। तेरा सामर्थ्यवान आत्मा प्रभु जी इसी समय उन्हें स्पर्श करे, इसी समय उन्हें स्पर्श करे, इसी समय उन्हें स्पर्श करे, इसी समय उन्हें स्पर्श करे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में इस समय है, वो आपको छू रहा है। आप अपनी बीमारियों को इस समय डांटिए, आप चंगे हुए हो, आप अपने आप को चेक करें इस समय, आपका दर्द गया है। अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं, देखें, जो आप कर नहीं पाते थे आप करके देखिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अगर आप चंगे हुए हो दोनों हाथों को उठाकर इस समय प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें और विश्वास करो कि हम चंगे हो गए हैं। विश्वास करके अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण कर लें। बार बार कहें, यीशु के घावों द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये तमाम लोग जो मेरे साथ इस समय जुड़े हैं, बाद में जुड़ेंगे, उन सबको प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। एक एक को छू और आशीष दे, एक एक के जीवन में चमत्कार होने दे,
एक एक को प्रभु जी तू अपने आत्मा से भर दे, नए अभिषेक से भर दे, ताकि ये सभी लोग प्रभु तेरी महिमा को देखें। आज का दिन हमारा हो, हम सदा जय में चलें प्रभु। हम में से कोई भी आज दुर्घटना का शिकार ना हो, हम में से कोई भी प्रभु अपनी आयु पूरे किए बिना ना जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जिनके आज जन्मदिन है या प्रभु जी वर्षगांठ है, शादी की वर्षगांठ है, उन सबों को आशीष दीजिए, तेरी कृपा उन पर रहे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान तुझे देते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में होकर मांगते और एक साथ कहेंगे आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने हमें छुआ और आशीष दी है, उसे धन्यवाद देना। रोजाना सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना हम करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जब आप प्रार्थना कर लेते हैं, कृपया इस प्रार्थना लिंक को दूसरों तक जरूर शेयर करें। आपके अगर ग्रुप्स हैं, आपके दोस्त हैं या जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, ज़रूर उन तक इस प्रार्थना को पहुंचाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाऊं, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रार्थनाएं हम तक पहुंचाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और खुदावंद की आशीष में बने रहें, आपको प्रभु ढेरों आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।